हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, मगर उसके पहले आइए जानते हैं फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस अगर देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू डिग्री ऑफ बॉडीली फंक्शंस एंड एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू हैंडल फिजिकल डिमांड्स। फिजिकल फिटनेस आपकी बॉडी के वो क्षमता है जो आप दिन भर में जो काम करते हैं उसको आराम से करने की आपको क्षमता देता है। उसी को हम कहते हैं फिजिकल फिटनेस। आप सुबह उठने के बाद आपके घर के काम करते हैं, उसके बाद फिर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस के काम करके जब आप वापस घर पे आते हैं तब आपके पास थोड़ी बहुत एनर्जी बची रहती है जो आप घर पे बाकी काम करने में व्यतीत करते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। इसी क्षमता को जो है उसको कहा जाता है फिजिकल फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप ये सब काम आराम से कर सकते हैं, बिना थके या कम थक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली फिजिकली फिट नहीं है तो ये सब काम करते करते आप थकावट हो जाती है आपको, और जब आप घर पे आते हैं तो घर पे आके आप सीधा बिस्तर पे सो जाते हैं। आपके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती है कि आप अपने बच्चों के साथ खेल सकें। इसलिए हम सबको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी रह सके। क्योंकि अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी तो ही हम अपने जीवन के काफी सारे काम बिना थके या कम थक कर सकते हैं। अब ये फिजिकल फिटनेस जो है इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये हम बड़ों से लेके या हम बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए कर सकते हैं। और इसी टेस्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम हम ये टेस्ट क्यों करते हैं? ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि आज हम जो बच्चे हैं या जो एथलीट है उनका आज क्या फिजिकल फिटनेस का स्टेटस है वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहता है। बाद में कुछ दिनों के बाद में, 1 महीने 2 महीने के बाद में, जब उसने एक्सरसाइज की है या उसने अपना जीवन व्यतीत किया है, उसके बाद में उसकी फिजिकल फिटनेस कम हुई है कि बढ़ी है, इसको पता करने के लिए हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं। और ये दोनों टेस्ट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसकी फिजिकल फिटनेस बढ़ी है या कम हुई है। अगर उसकी फिटनेस कम हुई है तो क्यों कम हुई है और उसको किस तरह अच्छा कर सकते हैं, ये हम उसमें पता लगाते हैं। और दूसरा, फिजिकल फिटनेस जो है वो नॉर्मली आपके खान पान, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। आज जो हम फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पीड, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड हम उस क्षमता को बोलते हैं जो एक दी हुई दूरी कितनी जल्दी पार कर सकता है दौड़कर, उसको कहते हैं हम स्पीड। और इस स्पीड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है वो है 50 मीटर रन। इसमें हम एक ग्राउंड के ऊपर एक स्टार्टिंग लाइन बनाते हैं और उस स्टार्टिंग लाइन से 50 मीटर दूर एक फिनिश लाइन बनाते हैं। स्टार्टिंग लाइन पर आपका एक स्टार्टर रहेगा और फिनिश लाइन के पास आपका एक जज रहेगा जिसके पास स्टॉप वॉच रहेगी। स्टार्टर जैसे ही जो वहां खड़े हैं बच्चे उनको कमांड देंगे रेडी सेट गो, वैसे ही जो जज है वो अपना स्टॉप वॉच शुरू कर देगा। और जैसे ही बच्चे 50 मीटर रन का जो फिनिश लाइन है उसको पूरा करेंगे वो अपना स्टॉप वॉच बंद कर देगा। ये स्टॉप वॉच बंद करने के बाद जो बच्चे जितने सेकंड में आया है उतने सेकंड का जो रिकॉर्ड है वो अपने रिकॉर्ड शीट में लिख लेगा। इस तरह 50 मीटर रन का जो टाइमिंग है वो हम सेकंड्स में लिखते हैं। सेकंड है एंडोरेंस। एंडोरेंस को हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टेमिना भी हो सकता है। आप लंबे समय तक कोई काम करते हैं और वो कम थक कर या बिना थके करते हैं, उसको कहते हैं स्टेमिना या उसको कहते हैं एंडोरेंस। इस चीज को नापने के लिए हमारे पास टेस्ट है 600 यार्ड रन और वॉक टेस्ट। इसके लिए ये टेस्ट करने के लिए अगर आपके पास ट्रैक है अवेलेबल, जैसे कि ये देखिए, ये ट्रैक है, अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छे। अगर नहीं है तो आप ग्राउंड के ऊपर आप एक स्क्वायर बनाइए 50 यार्ड बाय 50 यार्ड बाय 50 यार्ड का। अगर आपको यार्ड्स में कंफ्यूजन है तो हम ये कर सकते हैं, 600 यार्ड का नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है वो आता है 548 मीटर्स में। ठीक है, तो जब आप ट्रैक के ऊपर ये टेस्ट करते हैं तब आपको इस तरह उसको रिकॉर्ड करना है कि आपका पूरे ट्रैक पे से 550 मीटर्स आ जाए। ये जो ट्रैक रहता है पूरा का पूरा ट्रैक 400 मीटर का रहता है। इसलिए जब आपको 550 मीटर्स आपको नापने हैं तो जो 200 मीटर्स की स्टार्ट लाइन है, आप कर्सर पे देख लीजिए, 200 की स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे रहता है। इससे 50 मीटर्स आगे यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आपके जो भी बच्चे हैं जो ये टेस्ट दे रहे हैं वो लाइन के ऊपर रहेंगे
और यहाँ पे जहाँ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपका जज रहेगा, जज के पास स्टॉप वॉच रहेगी। यहाँ से जैसे ही स्टार्टर ने कमांड दिया रेडी सेट गो, सारे बच्चे यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे और इस लाइन के बाद जो नंबर्स वाली लाइन आप फिनिश लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को क्रॉस करके इस पूरे ट्रैक का एक पूरा चक्कर मार के यहाँ पे फिर से इसको क्रॉस करेंगे और रुक जाएंगे। इस तरह आपका 600 रन और वॉक टेस्ट खत्म होगा। आप बच्चों को इसमें दौड़ने का कंपल्शन नहीं रखिए, बच्चे अगर चाहें तो वो चल भी सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये पूरा जो है 600 यार्ड या फिर 550 मीटर्स, इन सबको कम से कम समय में आपको कंप्लीट करना है, ये उनका लक्ष्य होना चाहिए। अब अगर आपके पास ट्रैक नहीं है तो आप एक ग्राउंड पे एक 50 यार्ड बाय 50 यार्ड का आप एक स्क्वायर बना सकते हैं। 50 यार्ड का रफली जो फिगर आता है वो आता है 45 मीटर्स। तो आप 45 मीटर्स का एक स्क्वायर बना लीजिए, एक पॉइंट पे बच्चों को खड़ा कर दीजिए और अब इस स्क्वायर के उनको 3 राउंड लगाने हैं। ये 3 राउंड जब वो पूरा करेंगे तब उनका 600 यार्ड या फिर 550 मीटर का रन और वॉक टेस्ट कंप्लीट होगा। जितने भी आप इसका टाइमिंग है वो आपका मिनट्स में आएगा, वो आपको रिकॉर्ड करना है। अगला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपकी वो कैपेसिटी है जो आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में आप करते हैं। जैसे आप कोई सामान उठाना, वो आपकी स्ट्रेंथ में, आप जितने ताकतवर होंगे उतने ही अच्छे से भारी सामान उठा सकते हैं। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारे पास है पुशअप टेस्ट। पुशअप टेस्ट जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, ये बॉयज के लिए है पुशअप टेस्ट। इसमें बॉयज को ये पोजीशन लेनी है और हाथों को 90 डिग्री तक बेंड करके नीचे जाके ऊपर करना है। वहीं गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स है। गर्ल्स को घुटने के बनाना है और इस पोजीशन में उनको मॉडिफाइड पुशअप करना है। जैसे ही जो बच्चे हैं उन्होंने अपना स्टांस ले लिया है, आप उनको कमांड देंगे रेडी गो और आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। बच्चों का ये एम रहेगा कि 1 मिनट में कितने ज्यादा पुशअप्स वो कर सकते हैं, ये आपको रिकॉर्ड करना है। सेम वैसा ही लड़के जो आपके स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाया गया है उस तरह करेंगे और जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में दिखाया गया है गर्ल्स उस प्रकार मॉडिफाइड पुशअप्स करेंगे। एजिलिटी। एजिलिटी आपकी बॉडी की वो क्षमता है जिसमें आप दौड़कर कितनी जल्दी अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप जा रहे हैं एक तरफ और एकदम से पोजीशन चेंज करके दूसरी तरफ गए हैं, तो इसी को हम कहते हैं एजिलिटी। ये एजिलिटी जो है ये आपको फुटबॉल में, बास्केटबॉल में और कई सारे गेम्स में बहुत आम लगती है। और इस एजिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है वो है शटल रन। शटल रन के लिए आपको ग्राउंड पे एक स्टार्टिंग लाइन बनानी है और स्टार्टिंग लाइन से 10 मीटर दूर एक फिनिश लाइन बनानी है। फिनिश लाइन के पास आपको 2 डंबल्स रखने हैं या फिर कोई ऐसे लकड़ी के टुकड़े रखने हैं जो बच्चे जो हैं उठा के आराम से ला सके। स्टार्टिंग लाइन के ऊपर आप बच्चों को तैयार करेंगे और वहां पे जो स्टार्टर है, इस बार स्टार्टर के हाथ में ही स्टॉप वॉच रहेगी। तो जैसे स्टार्टर उसको कमांड देगा रेडी सेट गो, बच्चे स्टार्टिंग लाइन से दौड़ेंगे, फिनिश लाइन पे जाएंगे, वहां पे एक वुडन ब्लॉक उठाएंगे, वापस लाके स्टार्टिंग लाइन पे रखेंगे, फिर वापस जाएंगे, दूसरा वुडन ब्लॉक लाएंगे और स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर देंगे। जैसे ही दूसरी बार में बच्चे स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर देंगे, जो स्टार्टर है वो आपका टाइमिंग बंद कर देगा। ये आपका टाइमिंग सेकंड्स में आएगा और इसी को आपको रिकॉर्ड करना है। इस तरह बच्चों का एजिलिटी कितनी है, आप वो दौड़ के डायरेक्शन ब्लॉक उठा के वापस कितने समय में आते हैं, ये उसमें चेक होता है। इस शटल रन को हम लोग 40 मीटर शटल रन भी कहते हैं। और जो हमारा लास्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आपके जो जोड़ है, जोड़ में जो आपका कितने पीछे जा सकता है आपके जोड़, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप देखें तो जो हाथ है, हाथ को कितने पीछे तक ले जा सकते हैं, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आपके जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन कितना है, उस चीज को चेक करने के लिए होता है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट के लिए आपको जो आपकी सीढ़ी है, जैसे आपको यहां दिख रहा है, सीढ़ी के साथ आपको आपके पैर लगा के रखने हैं और पूरे पैर स्ट्रेच करने हैं।
पैर के जो घुटने हैं वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद सीढ़ी के ऊपर आप एक स्केल रखेंगे, स्केल का 0 का जो हिस्सा है वो सीढ़ी के स्टार्टिंग में रहेगा। अब जो बच्चे हैं वो झुक कर स्केल पूरा आगे बेंड होकर, जिस तरह आपको फोटो में दिख रहा है, पूरा आगे बेंड होके जितना आगे तक जा सकते हैं उतना आगे जाके कम से कम 3 सेकंड होल्ड करना चाहिए। और आपको देखना है कि वो प्लेयर ने आगे आकर कहाँ पे होल्ड किया है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस चीज को आपको देखना है और उस चीज को रिकॉर्ड करना है। इस तरह ये जो 5 बेसिक फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, इनको आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। बच्चों को आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, उनको कोई भी एक्सरसाइज दे सकते हैं और 1 महीने के बाद में उनकी फिजिकल फिटनेस में कितना बढ़ोतरी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमने जो नॉर्मल बेसिक फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहते हैं उनको किस तरह करते हैं वो हमने देखा है। थैंक यू।